बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज हम वर्बल इंटेलिजेंस का पार्ट नंबर 16 करने जा रहे हैं आउट ऑफ 20। अगर आपने पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स की किसी भी ब्रांच की प्रेपरेशन करनी है तो उसमें इंटेलिजेंस का जो पार्ट है वो मस्ट होता है, कंपलसरी कर दिया गया है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे पाकिस्तान में, कोई भी आपने एग्जाम देना है उसमें इंटेलिजेंस का अगर पार्ट आ रहा है तो ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। अगर आपने इनको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा प्रेपरेशन करनी है तो इससे पहले मैं 15 पार्ट्स बना चुका हूँ, उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके वॉच कर लिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास अ लेक इज़ टू लैंड है। तो अब देखें कि लेक होता है झील और लैंड होता है ज़मीन। तो ज़मीन के जो इर्द गिर्द ज़मीन है यहाँ पर लैंड है और बीच में क्या है, झील है। इसी तरह आप इस कम्बिनेशन के देखते हो, ओशन है तो इर्द गिर्द पानी होना चाहिए और दरमियान में ओशन में जो चीज़ होगी उसका क्या नाम होगा, तो वो सिंपली हमारे आईलैंड होता है। बीच होता है साई लैंड पे तो वो तो नहीं हो सकता, शिप तो हो नहीं सकता, तो वाटर होता है ओशन के अंदर। बट इस कम्बिनेशन को देखते हुए हमें पता चलता है कि हमें कोई एक पीस ऑफ लैंड जो है ना वो डिसाइड करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप देखिए कि जिसके अंदर हमारे पास कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं। अब यहाँ पर दोनों को कंबाइन किया गया, लेकिन ई के बाद 0 है, 1 है, 2 है और ई 3 है। हमें पता चल गया कि यहाँ पर ई जो है वो 4 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसने बताया कि यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो है वो V है, उसके बाद W है और उसके बाद X है और उसके बाद Y है। तो अब देखें Y के बाद क्या आता है, तो Z आता है। तो E4Z इसका आंसर होगा, जो कि हमारे पास फर्स्ट नंबर पे पड़ा हुआ है। ये F नहीं है, ये E है, लेकिन ये यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना वो मिसप्रिंट हुआ है। उसके बाद थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन देखें, जो कि हमारे पास अगेन एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है जिसमें Z के बाद X है, X के बाद U है और U के बाद Q है। तो इसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स स्किप किए गए हैं। अब देखिए X के बाद मैं थोड़ा सा इस तरफ चलता हूँ ताकि जिस तरह हमने ABC लर्न की होती है उसमें टाइम कम लगता है। X के बाद Y आता है तो Y को स्किप कर दिया। अब U और X के दरम्यान कितने आते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, MNOP QRST ST और U, ठीक है। ऐसे ही S और T को जो है ना उसने स्किप कर दिया, STUVWXYZ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, अब Q और U के दरम्यान कितने हैं, MNOP QRST। तो अब हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट स्किप किया गया, यहाँ पर 2 अल्फ़ाबेट स्किप किए गए, यहाँ पर 3 अल्फ़ाबेट स्किप किए गए। अब हमें Q के बाद एक ऐसा अल्फ़ाबेट यहाँ पर लिखना है जिसके Q और उसके दरमियान 4 अल्फ़ाबेट्स जो है ना स्किप किए गए। क्या Q और Q के दरमियान कोई 4 अल्फ़ाबेट्स है, नहीं, रिजेक्ट है। L के और Q के दरमियान कितने आते हैं, JKLM, L के बाद आता है M, M के बाद आता है N, N के बाद आता है O, O के बाद आता है P, P के बाद आता है Q, ठीक है। कितने अल्फ़ाबेट हो गए, 1 2 3 और 4। तो ये हमारे पास जो है ना वो 4 अल्फ़ाबेट स्किप कर रहा है, तो L हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसी बात तरह हम 4 पे चलते हैं। 4 में देखें कि अ म्यूनसिपैलिटी इज़ टू सिटी एज। तो म्यूनसिपैलिटी इज़ टू सिटी से मुराद ये होता है कि म्यूनसिपैलिटी का काम क्या होता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इदारा है जो कि सिटी को जो है ना वो हैंडल करता है। इसी तरह जो स्टेट है इसको कौन हैंडल करता है, गवर्नर नहीं करता। ये बात मैं यहाँ पर रिजेक्ट कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि गवर्नर जस्ट वो एक पर्सन है, ठीक है, वो उसका हेड है। बट इस पूरे को, जैसे म्यूनसिपैलिटी एक इंस्टीट्यूशन है, इसी तरह लेजिस्लेचर ये एक इंस्टीट्यूशन है जो कि कानून साजी करता है, कानून बनाता है, लॉ मेकिंग है। और इसको जो इम्प्लीमेंट करता है वो जुडिशरी है, तो जुडिशरी तो उसके बाद आ जाता है, तो इसलिए नहीं आता। मेयर होता है वो ऐसा पर्सन जो कि सिटी का हेड होता है और इसका काम होता है रोड्स वगैरह बनाना, स्ट्रीट्स वगैरह और सारा कुछ, ये इसके तो मेयर भी नहीं हो सकता। तो स्टेट को जो हमारे पास सही आंसर आएगा वो सी आएगा, लेजिस्लेचर। 5 वाला आप क्वेश्चन देखिएगा, 5 के अंदर हमारे पास कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए गए और हमें उसको कम्बिनेशन देखना है। तो आप ऐसा करें कि इसमें ऐसा करें कि 3 और 2 को आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। ऐसे ही है, फिर 4 और 3 को आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 12 बन जाएगा। अब हमारे पास क्या आ जाता है, 6 और 4 को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 6 और 4 को आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 24। तो 24 कहाँ पे मौजूद है, सी पे, सो सी इज़ द आंसर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 6 वाला क्वेश्चन है जिसमें 42 के बाद 21 है और 84 के बाद 42 है। थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो गया होगा, तो आप ऐसा कर ले कि 42 को 2 पे डिवाइड किया तो 21 आ गया, 84 को 2 पे डिवाइड किया तो 42 आ गया। इसको हम 40 जो है ना वो 2 पे डिवाइड करेंगे तो 46 आ जाएगा, जो कि ये आंसर है। एक इस तरह भी आप कर सकते हो, दूसरा आप इस तरह भी कर सकते हो कि आप जो है वो इसको, जो ये 21 है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 42 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा। 60 जो ना 46 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 92 आ जाएगा। आप इनको 2 पे डिवाइड भी कर सकते हैं, इनका हाफ भी कर सकते हैं और 2 पे उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये हर तरह का क्वेश्चन इसी तरह ही होता है। उसके बाद 7 वाला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेट ऑफ कैरेक्टर।
ट्रेट ऑफ कैरेक्टर से मुराद है कि किसी भी पर्सन की खूबी जो है वो कौन सी है, उसके अंदर कौन सी ट्रेट है। तो देखिए स्किल जो है क्या वो एक खूबी बन सकता है, ट्रेट बन सकता है? नहीं, स्किल तो ऐसी है जो सोसाइटी में आपके हार्ड वर्क करके वो आप उससे लर्न करते हो, वो आपकी कोई इनबिल्ट नहीं होती। पॉवर्टी तो वो तो फिर है ही नहीं इसमें ना। और ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला सीनियरिटी, ये कोई वर्ड नहीं है, ये वैसे कोई मिसप्रिंट हुआ हुआ है। इंटेलिजेंस आपकी ट्रेट हो सकती है, लेकिन अगर सीनियरिटी की जगह यहाँ सिंसियरिटी होता तो सिंसियरिटी जो है ना वो ज़्यादा पॉसिबल एक आंसर था, बट वो क्योंकि मिसप्रिंट हुआ हुआ है सो दैट्स वाई मैंने इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस जो है ना वो किसी की ट्रेट हो सकता है। कैसे? फॉर एग्जांपल दो बच्चे पैदा हुए हैं, उसमें से एक को जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़हीन है और एक जो डल है, तो ठीक है वो दोनों की वो एक ट्रेट है जो कि इनबिल्ट है, बाय बर्थ है। तो इसलिए हम इंटेलिजेंस का राइट ऑप्शन यहाँ पर लगाएंगे। वट लेटर कम्स अल्फाबेटिकली इन ऑर्डर इन द लेटर मदर। अब देखिए यहाँ पर भी मिस्टेक है, लेटर लिखा हुआ है, हालांकि ये लेटर मतलब इस पीडीएफ में थोड़ी कुछ मिस्टेक्स हैं, बाकियों की निस्बत बाकी ठीक है। अब मदर के अंदर आप देखें सबसे पहले क्या आता है, एबीसी में ए आता है, तो ए देखें यहाँ पर है, नहीं है। बी आता है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ई है। तो ई हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि वो दूसरों से पहले आ रहा है, ठीक है। जितने भी बाकी अल्फाबेट्स हैं, एम ओ टी एच ई आर, ई पहले आ रहा है अगर हम ए बी सी को तरतीब से देखें, ठीक है। आप देखें मैं लिख देता हूँ जी, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है। अब देखिए इसमें से पहला एक कहीं पर मौजूद है, नहीं है। बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ई है, ठीक है। ई हमारे पास एक पहला आ गया, ये फर्स्ट नंबर पे ऑर्डर पे लिखा हुआ है। ई के बाद एफ, एफ के बाद जी है, तो जी हमारे पास यहाँ पर क्या है, जी भी नहीं है, जो है ना वो हमारे पास क्या है जी, एच है, तो दूसरे नंबर पर एच आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह होना था। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, इसको देखिएगा कि पंजाब है, लाहौर है, कराची है और रावी है। अब देखिए पंजाब एक प्रोविंस है, लाहौर हमारे पास सिटी है, कराची भी सिटी है और रावी जो है वो एक रिवर है। तो अब हम इसमें किस तरह गैस करेंगे, अब हम इनको एक क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे आपस में। किस तरह? फॉर एग्जांपल लाहौर है हमारे पास, पंजाब है और रावी है। ये जो तीनों है ना ये पंजाब के अंदर ही है, ठीक है। रावी भी पंजाब है और लाहौर भी पंजाब में है। जो कराची है वो सिंध से है। तो अगर हम इनको कंबाइन करें तो कराची हमारे पास डिफरेंट आंसर बनेगा। अगर हम सिटीज़ को देखें तो फिर भी पंजाब भी तो बीच में आता है, तो सिटीज़ को भी नहीं देखना, हम देखते हैं कि जो एक ऐसी चीज़ जो एक जगह से बिलोंग करती है, ठीक है, उसकी बेस एक जगह पे है, तो जो उससे डिफरेंट होगा वो फिर हमारा आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कि जो कि बिल्कुल आसान नहीं होते, आपको थोड़ा सा ध्यान से गैस करना होता है। 10 वाला देखिएगा, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। वेस्ट है एंड साउथ है, हार्ड एंड सॉफ्ट है, तो आपको पता चल गया कि ये क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। शॉर्ट एंड लॉन्ग, हॉट एंड कोल्ड, हार्ड एंड सॉफ्ट। बट वेस्ट का ऑपोजिट साउथ होता है, नहीं, वेस्ट का ऑपोजिट तो ईस्ट होता है। सो दैट्स वाई हमारे पास जो इसमें ओड वन है वो ए होगा। विच पेयर ऑफ नंबर डज नॉट बिलोंग टू द सेम। अब इसमें आप आपस में डिफरेंस देख लें कि क्या डिफरेंस है। 2014 और 2010 में कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। इसी तरह हमारे पास इन नंबर्स में आप देख लें तो कितना डिफरेंस है, तो इसमें बन जाता है 8 का डिफरेंस, और उसमें इस नंबर्स पर आप देख लें तो इसमें 1 का डिफरेंस बन जाता है। इसी तरह इन नंबर्स के आप दरमियान में देख लें तो ये 2 का डिफरेंस बन जाता है। तो क्या आपको थोड़ा बहुत पता चल रहा है कि हमारे पास क्या आंसर बन सकता है? तो देखिए ये भी इवन है, ये भी इवन है और ये भी इवन है, बट ये एक ओड है, ठीक है। इवन का पता ना, जो 2 पे डिवाइड होते हैं, और इवन ये नंबर्स होते हैं और ओड नंबर्स होते हैं, ओड 1 2 1 3 5 और इसी तरह। तो ये हमारे पास क्या है, ये बाकी इवन है और वो एक अकेला एक ओड है। सो दैट्स वाई डी वाला हमारे पास जो है ना वो राइट ऑप्शन है। अब हमारे पास ये 12 वाला क्वेश्चन है। 12 वाला क्वेश्चन यहाँ पर ये गिवन है कि ये 2 नंबर्स दिए गए हैं और इनको कंबाइन करके ये आंसर बनाया गया। इसी तरह फिर ये 2 नंबर्स दिए गए हैं, ये आंसर बनाया गया। फिर ये 2 नंबर्स आपसे पूछ रहा है कि इसका क्या आंसर बनेगा। ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना और इसका कमेंट बॉक्स में आपने आंसर देना है। मैं हमेशा एक आपको जो ना वो क्वेश्चन देता होता हूँ ताकि आप उसको सॉल्व करें। उसके बाद जी वो कहता है कि ए इज़ द सन ऑफ बी, ठीक है, बट बी इज़ नॉट ए सन एज फादर। अब A इज द सन ऑफ B, ये पता है कि A की कंपल्शन क्या है कि A सन है। अब देखिए जो सन है, बेटा है, तो जाहिर है उसके जो पेरेंट्स होंगे या तो उसका फादर होगा या उसकी मदर होगी, ऐसे ही है ना, इसी तरह है, इसलिए हम उसको बेटा कह रहे हैं। बट वो एक कंडीशन दे रहा है कि A इज द सन ऑफ B, ठीक है, A सन है किसका, B का, तो यहाँ पर मैं B का वो सन है। बट B इज नॉट A's फादर, B फादर नहीं है, तो ठीक है, अगर फादर नहीं है उसका तो फिर वो कोई मदर होगी, बट बेटा तो वो है, ऐसे ही है ना, ए बेटा तो है,
तो बेटा है तो या उसका फादर होगा या मदर होगी, मतलब दोनों तो होंगे ना। बट उसने कहा कि जो ए जो है ना वो उसका फादर नहीं है, ए का कोई फादर नहीं है। अगर फादर नहीं है तो मदर तो होगी। तो फिर हमारे पास इनमें से क्या आंसर आया, सी आया। ठीक है, इसको मैं रिपीट भी कर देता हूँ एक बार दोबारा। इसमें उसने ये पूछा है कि यहाँ पर आप ये, क्योंकि 2-3 बार रिपीट हुए हैं इस तरह, इसलिए दोबारा करवा रहा हूँ। ए इज़ द सन ऑफ बी, आप ऐसा लिखेंगे ए इज़ द सन ऑफ बी। तो ए हमारे पास क्या है, सन है किसका, बी का। ठीक है, तो बी यहाँ पर हमारे पास पता नहीं क्या है, मदर है या जो है फादर है। तो हम इसको कंबाइन कर लेते हैं, या ये फादर होगा या ये मदर होगी। वो कहता है कि बी इज़ नॉट एज फादर, बी जो है वो फादर नहीं है, बी फादर नहीं है तो फादर काट दे तो फिर मदर बच गई, बी है फिर वो मदर होगी। तो सी हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है कि व्हाट विल नेक्स्ट कम इन द फॉलोइंग सीरीज। अब 14 के बाद 16 है, 16 के बाद मतलब 2 ऐड हो रहे हैं इसमें, 2 ऐड करते जाएं। तो इसमें हमारे पास जब 2 ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 22। तो 22 क्या है, आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर इसके बाद ये फ्राइडे इज टू अगस्त एज संडे इज टू। देखिए फ्राइडे के साथ उसने किसके अटैच किया, अगस्त को अटैच किया। इसी तरह हम क्या करेंगे, फ्राइडे को अगर अगस्त है तो फ्राइडे के बाद क्या आता है, सैटरडे। और अगस्त के बाद क्या आता है, अगस्त के बाद आता है सितंबर। फिर सैटरडे के बाद क्या आता है, संडे आता है। और फिर अगस्त के सितंबर के बाद क्या आता है, सितंबर के बाद अक्टूबर आता है। तो अक्टूबर हमारे पास क्या है, आंसर आ गया। ठीक है, फ्राइडे में हमने फ्राइडे और सैटरडे और संडे का उसने पूछा, इसलिए हम अगस्त से सितंबर और अक्टूबर की तरफ जाएंगे। ठीक है, बीच में एक मंथ का और एक डे का गैप लेके आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट। शुगर है, स्पून है, डिश है और प्लेट है। अब इसमें जो बाकी सारे स्पून है, प्लेट है, डिश है, ये हमारे पास अलग से मटेरियल का है। शुगर जो चीनी है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। सो दैट्स वाई हमारे पास ये वाला होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसकी मैंने स्टेटमेंट 2-3 दफ़ा जो है ना वो गौर से पढ़ी है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। दैट्स वाई आई एम स्कीपिंग दिस क्वेश्चन। अगर आपको कुछ समझ आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बट इसकी स्टेटमेंट रॉन्ग है। 18 वाला क्वेश्चन जो है ना वो आप देखिए, 8 के बाद 10 आया, 10 के बाद 14, 14 के बाद 8। तो हम किस तरह कर सकते हैं कि 8 के बाद हम उसने 2 प्लस किया, 10 आ गया, 10 में उसने 4 प्लस किया 14, 14 में फिर उसने 4 प्लस किया तो 18। हमें पता चला कि एक बार वो 2 ऐड कर रहा है और 2 बार वो 4 ऐड कर रहा है। तो 18 में उसने क्या किया है, उसने 8 ऐड कर दिए हैं। ठीक है, कितने ऐड किए हैं, 18 में उसने 8 ऐड कर दिए। तो जी 2 बार उसने 4 ऐड किया है तो 8 ऐड हो गया। तो अब दोबारा फिर 8 ऐड करेंगे, तो इसमें 8 ऐड किया तो कितना बन जाता है, 34 आंसर आ गया। ठीक है, हो सकता है कि ये जो 2 उसने दिखाया है, ये 2 पहले किसी डिजिट के अंदर एक बार फिर ऐड हो चुका हो, बल्कि हुआ ही होगा, इसलिए तो 8 बना है। तो इसलिए 2 बार कहीं जो ना 2 ऐड हुआ है, तो 2 बार हमारे पास 4 ऐड हुआ है। तो नेक्स्ट हमारे पास 8 आएगा जो कि 2 बार ऐड होगा, और इसके बाद 12 आएगा जो कि 2 बार ऐड होगा। तो इसी तरह ये कॉम्बिनेशन टेस्ट जो ना मैथ सीरीज होती है वो इस तरह लेके चलते होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाला हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, जिसमें 48 है। 48 के बाद आप देख लें क्या है जी, 24 है, तो उसका हाफ कर दिया। हाफ करने के बाद यानी कि इसको आप 2 पे डिवाइड कर दें तो हाफ कर दिया। तो अब इसके बाद उसने क्या किया, यहाँ से 4 को माइनस कर दिया तो 20 कर दिया। अब 20 का फिर उसने हाफ किया तो 10 बन गया, 10 में से उसने 4 माइनस किया तो 6 बन गया। यानी कि वो एक दफ़ा उस चीज़ का हाफ कर रहा है और उसके बाद उसमें से 4 को माइनस कर रहा है। तो 6 का हाफ क्या है 3, अब 3 में से हम फिर 4 माइनस करेंगे। तो जब आप 3 में से 4 को माइनस करते हैं तो आंसर आता है 1 माइनस। ठीक है, क्योंकि 4 एक बड़ा डिजिट है और उसके साथ जो भी सिंबल होगा वो उसके आंसर के साथ आएगा, तो वो हमारे पास क्या है 1 माइनस। तो -1 जो है वो बी पर आंसर आ गया। विच इज टू द टाइम, फॉर एग्जाम्पल सॉरी वॉच इज टू टाइम एज बैरोमीटर इज टू। तो वॉच जो है वो टाइम से, और बैरोमीटर जो है वो किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। देखिए टेम्परेचर के लिए तो थर्मोमीटर होता है, ठीक है, और उस थर्मोमीटर के अंदर मरकरी होता है, गैस सिलेंडर के अंदर गैस होता है, तो बचता है प्रेशर। तो प्रेशर को जो मेजर करने के लिए हम बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये 20 क्वेश्चन थे जिसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया जो आपने खुद करना है। वो कौन सा हमारे पास क्वेश्चन था, वो आई थिंक सो 12 वाला है। 17 वाला मैंने, ये 12 वाला आप लोगों ने खुद करना है, दोबारा से आप देख लें, ठीक है, ये 2 नंबर उसका आंसर। उसके बाद ये 17 वाला यहाँ पर रॉन्ग है, मैंने आपको बताया। बाकी जो है ना वो कोई एक आध मिसप्रिंट था जो मैं यहाँ पर दोबारा, सिनेरिटी, ठीक है, ये कोई वर्ड नहीं होता, सिंसेरिटी होगा तो इसका आंसर बनेगा, सिंसेरिटी नहीं है, मिसप्रिंट है। सो दैट्स वाई जो बाकी इससे मज़ीद क्लोज है, अगर इसको मैं करैक्टर ट्रेड को देखूँ तो वो इंटेलिजेंस बनता है। तो अगर ऐसा कुछ आता है कि जिसमें आपको सही आंसर नहीं मिल रहा, इंटेलिजेंस का एक ये भी पार्ट होता है कि अगर आपको एग्जैक्टली 100%
आंसर नहीं मिल रहा, तो आप 100% को भूल जाएं। अगर कोई चीज़ 70 to 80% भी मैच कर रही है, 50% भी मैच कर रही है, तो भी आप आंसर लगा दें, ठीक है। तो इंटेलिजेंस का वैसे ये भी एक चेक करने के लिए दिया जाता है कि कभी कभार वो आपको राइट आंसर नहीं देते, तो आपने खुद वहां पर डिसाइड करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं, जब दो गलत चीज़ें पड़ी हों तो आपने उन दोनों में से कौन सी चूज़ करनी है। तो इंटेलिजेंस में आके आपने ये नहीं कहना कि मैं कोई भी चूज़ नहीं करूंगा या गलत नहीं, मैं तो कोई सही ढूंढूंगा, नहीं। जो आपको एक कंडीशन दी गई है उसी में से आपने एक रास्ता निकालना है। तो आप कहेंगे कि जी दो गलत चीज़ें अगर पड़ी हुई हैं तो उसमें जो कम गलत होगी वो मैं चूज़ कर लूँगा, बट सिंपल सा। तो ये आपका इंटरव्यू में भी चेक किया जाता है इस तरह इंटेलिजेंस, और ये आपके क्वेश्चंस भी आईक्यू लेवल चेक किया जाता है। इंटेलिजेंस का पाकिस्तान में या बाकी कंट्रीज़ के अंदर क्यों टेस्ट किया जाता है, वो आपका आईक्यू लेवल चेक करते हैं। आईक्यू लेवल के अंदर क्या होती है, अटेंटिवनेस होती है, अलर्टनेस होती है, शार्पनेस ऑफ योर माइंड होता है कि आप कितनी जल्दी डिसीजन ले सकते हैं, ये भी चीज़ देखते हैं, और कितना फास्ट आप सोचते हो। अब ये फास्ट सोचना जो है वो आप पता है किस तरह कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस से होगा। बार बार अगर आप इस तरह के दिमाग को घुमा देने वाले जो मैथ सीरीज होते हैं, जो मैं मिसिंग नंबर सीरीज करवाता होता हूँ, जो बार बार आप करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका जो माइंड है वो जो है ना शार्प होना शुरू हो जाता है। जैसे पहले अगर मैं तैयार करता था कोई 20 MCQs तो मुझे 1 आवर लग जाता था, अब 20 MCQs को तैयार करने में मुझे शायद 10 या 15 मिनट लगते हो। तो ये क्या हुआ, विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरा जो माइंड है वो थोड़ा बूस्ट होता गया। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं। बहरहाल मैंने हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पर करवा रहा हूँ, आप यहाँ से सीखिए और कहीं पर भी जाके अपनी प्रैक्टिस करें। अल्लाह आपको सबको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।